और हमारे व्यूअर्स भी देखिए, एक तरफ बात करें वर्ल्ड कप की धूम है, दूसरी तरफ है लैम ट्रॉफी टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम। एंजल कोलकाता टॉस जीतकर निर्णय लिया है बॉलिंग का। निगाहें रहेगी इससे मुकाबले में सरोज प्रमाणिक पे, टीम के कप्तान जिस तरीके से किस तरीके के स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। और फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन मैदान की ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। सभी चीजें व्यवस्थित होने वाली है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से शुरुआत होगी उस एंड से, और हम थैंकफुल है आज स्पॉन्सर्स का जो हमारे इस टूर्नामेंट में सहयोग कर रहे हैं। दिलीप बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, LIC, यूको बैंक, ये तमाम अपने सहयोगियों का। और अब सेमीफाइनल की पहली गेंद काउंटडाउन के साथ होगी शुरू। सेमीफाइनल नंबर 1 फिर बात करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी हो जाइए तैयार दिव्यम सज्जनों इस बड़े मुकाबले की लाइव एक्शन के साथ। सो एंजल कोलकाता टॉस जीतकर बॉलिंग का निर्णय, तमाम चीजें हो रही है तैयार। काउंटडाउन के साथ हम शुरुआत करेंगे। सो लेट्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and let's play। पहली गेंद सेमीफाइनल की दूर वाले छोर से इस समय हमारे इस समय पूरी टीम, और इसी के साथ निकाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। शानदार टाइमिंग, बेहतर प्लेसमेंट, और गेंद को निकाल दिया बारिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। जो ये शानदार ग्राफिक्स प्रथमेश गडकरी जी, बियॉन्ड स्पार्क की पूरी टीम जो लगातार आप तक एशियन एंड स्पोर्ट्स। और अब बिना किसी देरी के हमारे दोनों कमेंटेटर्स हैं तैयार, अमित दुबे जी और मुजफ्फर खान जी। फिलहाल आग से खेल रहे थे, मुंह जला बैठे, बड़ा विकेट जाता हुआ। ओवर टू यू अमित जी एंड मुजफ्फर जी। और फाइनल डे, 5th डे, फर्स्ट सेमीफाइनल, फर्स्ट ओवर, फर्स्ट विकेट किरण पवार के रूप में ये पहला विकेट यहां से CSK दिल्ली वर्सेस एंजल कोलकाता के बीच। आपको बता दूं एंजल कोलकाता ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला। देखना होगा ये फैसला कहां तक सही जाता है। आज का ये फाइनल डे, यहां से दोनों ही टीम मुकाबले को जीतना चाहेंगे, फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगी। और पहली बॉल पर एक छक्का लगा, उसके बाद एक विकेट गिरता हुआ। दूसरी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, नीची रही, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से मैच चलता हुआ, दोनों ही टीमें जोर आजमाइश करती हुई इस दूधिया रोशनी में वर्ल्ड चैंपियन मैदान पर लैम ट्रॉफी का ये फाइनल डे आज निश्चित रूप से निगाहें बुलेट 350 सीसी आपके सामने रखी हुई है। मैन ऑफ द सीरीज, चमचमाती हुई ट्रॉफी। इसी बीच फिर से उठा के मारा इसका लेग पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। सरोज आए हैं, कल भी इन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी सरोज, और आज ऐसा लग रहा है कि कल उसी पारी को कंटिन्यू करके आए हैं। डगआउट से सेट होके आए हैं, माइंड सेट है उनका कि यहां से रन गति बढ़ानी है। और पहली बॉल से ही जबरदस्त हिटिंग करते हुए 2 छक्के इस ओवर से। हालांकि एक विकेट जरूर गिरा है, लेकिन जगत सरकार अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, सरोज ऑन स्ट्राइक।
बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला होने की उम्मीद। पहला सेमीफाइनल लेम ट्रॉफी सीजन 4 का। बहुत ही बढ़िया बॉल हल्के हाथों से खेला, आप फील्डर वहां थोड़ा सा दूर, एक रन आसानी से पूरा किया। बड़ी ही समझदार भरी बल्लेबाजी, अपने विकेट की अहमियत को समझते हैं, जानते हैं हर बॉल पर हिट नहीं करना। अब स्ट्राइक पर आएंगे जगत सरकार, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में धूम मचा रखी इन्होंने। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में। और आपको बता दूं इसके पहले एक बड़ा मैच हुआ था सारे के 11 का, जिसमें उस्मान पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को विजय दिलाई। आज का ये मुकाबला ऐसे ही रोमांचक होने की उम्मीद। पहला सेमीफाइनल, पहला ओवर और रिवर्स स्वीप उठा के मार दिया ऐसे, निश्चित रूप से वहां पर 4 रन होंगे। के लिए खेला। ओवर की समाप्ति, एक ओवर खेल के पश्चात स्कोर बढ़कर पहुंचा 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुजफ्फर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और फिलहाल यहाँ पर पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोनों ही टीमों का हम परिचय कराना चाहेंगे। धमाका क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली और एंजल कोलकाता आज एक दूसरे के दरमियान, एक दूसरे के सामने। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त टीम हडल हो रहा है। पहला सेमीफाइनल है ये और पहले ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल एक बहुत बढ़िया नज़ारा है मैदान से। शानदार ये लैम ट्रॉफी 2023 का आयोजन, विश्व स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, काफ़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, एक विराट आयोजन है ये टेनिस बॉल क्रिकेट का। अद्भुत अविश्वसनीय टेनिस क्रिकेट। समय थोड़ा कम लेंगे प्लीज़, समय की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, समय की कमी भी है क्योंकि आज ही फाइनल मुकाबले भी होना है। और जैसे कि आपको पता है कि आचार संहिता लग चुकी है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और चुनाव भी है विधानसभा के, तो 10 से 11 बजे के आसपास क्लोज भी करना है आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर जहाँ तक बात है तो टाइम थोड़ा कम लेंगे प्लीज़। इसका एक और सेमीफाइनल है जहाँ टीमें होंगी मनीष 11 झरग्राम और सामने होगी शारिक 11 भोपाल दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। तो फिलहाल दूसरा ओवर, अब कमेंट्री बॉक्स एंड से तैयार हैं बॉलर। 17 रन है पहले ओवर की समाप्ति के बाद, दूसरे ओवर में फिलहाल बॉलर हैं तैयार। सीएसके धमाका न्यू दिल्ली, जबरदस्त टीम, लास्ट ईयर की विनर। दूसरा ओवर लेफ्ट आर्मर, ऊंचा शॉट नीचे फील्डर आते हुए और इसी के साथ ये पहला विकेट। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। जी हाँ, सही फरमाया आपने। और शुरुआती 2 झटके दे दिए हैं यहाँ पर मैन इन येलो ने। एंजल कोलकाता एक बेहतरीन टीम निकलकर सामने आई है, काफ़ी निखार है इनके खेल में, काफ़ी सुधार है, इम्प्रूवमेंट दिख रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। इस साल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, काफ़ी टीम तैयार है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। और नतीजा अभी आप देखें आपके सामने के 17 पर 2 है। अब थोड़ा सा वहाँ पर सीएसके धमाका को अब थोड़ा संभल कर खेलना होगा। शुरुआती 2 झटके लग चुके हैं, 1.1 ओवर का खेल हुआ है। बिल्कुल मुजफ्फर जी, संभलने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन रन गति बहुत तेज है। 17 रन आए थे पहले ओवर से, हालांकि 2 विकेट जरूर गिरे इसी बीच। दूसरी बॉल बहुत ही बढ़िया खिला ऐसे मिड ऑफ की तरफ, फील्डर वहां मौजूद है और एक ही रन वहां से मिलेगा। और अब जगत सरकार आए स्ट्राइक पर,
बहुत ही बढ़िया हार्ड हिटर बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जगत सरकार। टेनिस क्रिकेट में इनके नाम का डंका बजता है, तूती बोलती है इनके नाम की। जहां सरकार खड़े हो जाते हैं वहीं से छक्के और चौकों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन आज एंजल कोलकाता और सीएसके दिल्ली, बिल्कुल सही। और जगत सरकार बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता है, लोहा मनवाया है पूरे देश के अंदर। जगत सरकार लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, सम्मान देते हुए इस गेंद के लिए फिलहाल बहुत खूबसूरती के साथ खेला 1 रन के लिए। और फिलहाल इस 1 रन के साथ छोर बदलते हुए समझदार क्रिकेटर हैं, समझदारी भरी बैटिंग कर रहे हैं। जानते हैं कि शुरुआत में 2 विकेट्स हो चुके हैं, तो एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, हल्के हाथों से खेला था, लंबा शॉट लगाने की वहां कोई गुंजाइश नहीं थी। स्ट्राइक को रोटेट किया, अपने आप को समय दे रहे हैं। फ्लड लाइट्स में थोड़ा सा अपने आप को सेटल करने की कोशिश है, और जैसे जैसे वो अपने आप को समय देते हैं उसके बाद उनका एक रौद्र रूप देखने को मिलता है। इसी बीच अगली बॉल बहुत ही बढ़िया करारा प्रहार, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, और फिर से 1 रन। बहुत ही किफायती ओवर ये गुजरता हुआ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले ओवर में 17 रन आए थे, उसकी भरपाई इस ओवर में करते हुए गेंदबाज। पहला सेमीफाइनल मुकाबला है लैम ट्रॉफी का, और रोमांचक स्थिति में दोनों ही टीमें बड़े बड़े मुकाबले जीत के आई हैं इस स्थिति में। और यहां से देखना हुआ कितना स्कोर खड़ा करते हैं, लगभग 80-90 के आसपास तो होना चाहिए। अगर फाइटिंग टोलरेट के बीच फिर से लोअर फुल टॉस मिडवन की तरफ खेला, फील्डर वहां मौजूद, दूसरे रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर, और केवल 1 ही रन। बहुत ही बढ़िया ओवर गुजरता हुआ, केवल 1-1 रन ही अभी तक इन 4 बॉलों पर आए हैं। मुजफ्फर जी बिल्कुल सही। और जगत सरकार जब तक रहेंगे बीच मैदान पर तो ज़रूर रन्स की गारंटी है। जगत सरकार कभी भी गैर बदल सकते हैं। सिचुएशन उन्हें पता है कि शुरुआत में 2 विकेट्स जा चुके हैं, 21 पर 2 है, दूसरा ओवर है, और सेमीफाइनल का बड़ा मूवमेंट, बड़ा मैच। किसी भी लेवल पे आप खेल रहे हो, सेमीफाइनल होता है। यहां 20 लाख विनिंग प्राइज ऑन कैश ऑन विनर, और यहां पर जो सेकंड प्राइज है वो 10 लाख रुपए है। थर्ड प्राइज रॉयल इनफील्ड 350, उस पर भी देखना है किस खिलाड़ी का कब्जा होने वाला है, कौन सा खिलाड़ी बाजी मारेगा। रॉयल इनफील्ड 3 अलग अलग खिलाड़ियों को गई है रॉयल इनफील्ड। पहले साल प्रथमेश पवार, दूसरे साल कृष्णा, और तीसरे साल करण अंबाला। चौथे साल कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो रॉयल इनफील्ड पर सवार होगा। बिल्कुल इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छा ओवर ये राजू का, और ओवर की समाप्ति स्कोर बढ़कर पहुंचा 21 रन, केवल 4 रन इस ओवर से। राजू का किफायती ओवर, और ये निर्णायक ओवर साबित हो सकता है इस मुकाबले का। जिस प्रकार से गेंदबाजी की गई है बल्लेबाज की पहुंच से दूर। जी हम बात कर रहे थे लैम ट्रॉफी सीजन 4 की, बुलेट रॉयल इनफील्ड मैन ऑफ द सीरीज किसके पास जाएगी, किस खिलाड़ी का कब्जा होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी इसके बाद 2 मुकाबले और हैं, पहला सेमीफाइनल ये, इसके बाद एक और सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल। एक से एक बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, और सभी ने अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी का जौहर यहां पर दिखाया, लोहा मनवाया अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी का। एंजल कोलकाता से अनुरोध है जल्द से जल्द गेंदबाजी कराए, ये हर्डल ना बनाए, टाइम की थोड़ी सी अहमियत को समझें आप सभी। आज एक और सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल मुकाबला होना है। सागर अली उनकी टीम डिस्कस करते हुए जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत। जो भी टीम ये मुकाबला जीतती है निश्चित रूप से वो 20 लाख और 10 लाख के लिए जरूर लड़ेगी। इसका टिकट फाइनल पक्का हो जाएगा, 20 लाख मिलेंगे या 10 लाख मिलना तय है जो भी टीम ये मुकाबला जीतती है। जी हाँ बिल्कुल, इस मुकाबले की कीमत कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें भली भांति जानती हैं। अगर ये मैच जीतते तो आप 10 लाख रुपए के हकदार तो हो ही जाएंगे। 20 लाख जीत गए तो फिर क्या कहने, बल्ले बल्ले होगी टीम की, और माला माल भी होंगे पैसों से। और 10 लाख रुपए कहीं ना कहीं ये मुकाबला दोनों ही टीमें खेल रही हैं। बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल। अभी स्थिति ठीक दिख रही है। सीएसके धमाका न्यू दिल्ली वायलेट कलर में है, पहले बैटिंग कर रही है आज के इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। ओल्ड कैंपन ग्राउंड
एक बढ़िया ग्राउंड, एक हिस्टोरिकल ग्राउंड, लश ग्रीन ग्राउंड है ये, बढ़िया टर्फ विकेट है, बढ़िया कंडीशंस में मैचेस खेले जा रहे हैं। आज आखिरी नाइट है ये इस टूर्नामेंट की, लैम ट्रॉफी 2023 का आखिरी ये नाइट है। सेकंड सेमीफाइनल अभी होना है इसके बाद, लेकिन फर्स्ट सेमीफाइनल में 2 ओवर हो चुके हैं। तीसरा ओवर सामने वाले छोर से लेग स्टंप के ऊपर खेलना चाह रहे थे इस बार, लेकिन वो कोई कांटेक्ट नहीं। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर का, डाउन द लेग साइड, वाइड सिग्नल अंपायर हैं आज के इस मैच के भोपाल शहर से ताल्लुकात रखने वाले आदिल कदर ऑन फील्ड अंपायर हैं, और वहीं स्क्वायर लेग पर हैं मोहम्मद रफ़ी। जी हाँ, एक उत्कृष्ट एम्पायरिंग का नज़ारा इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है, और ये आयोजन अपने आप में एक अनूठी दास्तान सुनाता हुआ, जिस प्रकार से आदरणीय मोनू गोयल जी ने सारी टीम्स को एकजुट किया, पूरे भारत से प्लेयर्स को बुलाया, और भोपाल वासियों को इसी बीच फिर से बॉल हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे देखना होगा। जी हाँ, एक और विकेट वहां पर, जगत सरकार एक बड़ा विकेट यहां से बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए, एक प्रेशर आ गया था लास्ट ओवर में, मात्र 4 रन आए थे, उसका दबाव साफ दिखाई दे रहा है, और जगत सरकार आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए। जी हाँ, मछली बड़ी भी है, तगड़ी भी है, और इस विकेट की अहमियत जानते हैं। पूरी टीम इकट्ठी हो गई, सेलिब्रेशन, जश्न मनाते हुए। सेमीफाइनल मुकाबला पहला है, और पहला मुझे लगता है सबसे बड़ा विकेट। जगत सरकार इन फॉर्म, कंसिस्टेंट, उन्होंने पिछले 3 मैचों में रन्स किए, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, लेकिन आज सेमीफाइनल मुकाबले में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश, बिल्कुल शांत रहा आज। जगत सरकार बैक टू पवेलियन, न्यू मैन इन। बिल्कुल मुजफ्फर जी, यहाँ से ऐसा लग रहा था जगत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया था, जिस प्रकार से पिछला ओवर गुजरा था, महज 4 रन आए थे, और ये बड़ा विकेट यहाँ हो सकता है। और हम बात कर रहे थे आदरणीय मोनू गोयल जी की, जिन्होंने इस सपने को साकार किया भोपाल के इस खूबसूरत मैदान पर, भारत के पूरे भारत से सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। और आज का ये पहला सेमीफाइनल ये गवाही देता हुआ कि कितने बड़े प्लेयर्स, कितनी बड़ी टीम्स हमारे बीच आई हुई हैं। केरल हो, कैलकाटा हो, बिहार, उड़ीसा हो, हिमालयन टीम हो, दिल्ली की टीम हो, हर प्रदेश से टीम आई है, हर प्रदेश से प्लेयर आए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर मैदान पर मौजूद हैं। कृष्णा सातपुते हो, उस्मान पटेल हो, योगेश पेनकर हो, सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हुए, और भोपाल के दर्शक उनको एंजॉय कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। HNR स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर भी आप देख रहे हैं, और जो हमारे दर्शक अभी मैदान पर नहीं है, उनसे अनुरोध है मैदान पर आए और इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल का लुत्फ उठाएं। साथ में वर्ल्ड कप 23 के लिए भी बड़ी स्क्रीन लगी हुई, उसका भी आनंद उठाएं। आज का ये पहला सेमीफाइनल, मुजफ्फर जी। जी हाँ, और पहला सेमीफाइनल लगातार लोग एंजॉय कर रहे हैं, लगातार यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। H&R यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स के लिए एक बढ़िया यूट्यूब चैनल है। मुंबई से टीम आई है इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाती हुई। माया नगरी मुंबई, एक बहुत ही बढ़िया शहर, भारत में बड़ा महानगर, मेट्रो सिटी, वहाँ से टीम आई है। कैमरामैन टीम मिस्टर डॉन की अगुवाई में पूरी टीम आई है, बढ़िया कार्य कर रही है, लगातार अलग अलग एंगल से कैमरे। बढ़िया इस बार, बढ़िया शॉट, ऊंचा लंबा शॉट, ये 6 रन के लिए। और ये देखिए दर्शक ने 1 हैंडेड कैच लिया है, बहुत ही बढ़िया। हुए
एम्पायर आदिल का इशारा लेग बाई। बहुत ही अच्छे एम्पायर हैं आदिल खान और मोहम्मद रफी। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिली और उनका पूरा सहयोग थर्ड एम्पायर के द्वारा। और हम बात कर रहे थे इस आयोजन की, जिस प्रकार से कैमरे यूज हो रहे हैं, ये वही कैमरे हैं जो आईपीएल में यूज होते हैं। जो फैसिलिटी आईपीएल में होती है वही फैसिलिटी इस लैम ट्रॉफी सीजन 4 में आपको दी जा रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, और 30 पे 3, 2.4 ओवर। बढ़िया इस बार अंदर लाने में कामयाब हुए। बढ़िया ऑन साइड में कलाइयों का बढ़िया उपयोग। 2 रन लेके आप पूरे होंगे? जी हाँ पूरे होंगे। कमाल की रनिंग, बहुत बढ़िया दौड़ लगाई दोनों ही बल्लेबाजों ने और 2 रन मुकम्मल कर लिए। और इस तरह से टीम का स्कोर पहुंच गया 33। 2.5 ओवर, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और दूसरे रन पर प्रेशर डाला फील्डर के ऊपर और 1 को 2 में तब्दील करते हुए यह है कमाल की रनिंग। और एक बड़ा मैच सेमीफाइनल, बढ़िया टेम्परामेंट के साथ और बढ़िया रणनीति के साथ सीएसके धमाका क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली आज के सेमीफाइनल मैच में अपनी चमक बिखेरती हुई। बहुत बढ़िया रनिंग की थी। अभी 2 रन लिए थे, फिर से बढ़िया स्लोवर बॉल और इस ओवर में ये मिसफील्ड, वहां पर ओवर थ्रो की कोई आवश्यकता नहीं थी और एक अतिरिक्त रन यहां से एंजल कोलकाता ने दे दिया है। रनों को बचा के रखना, एक एक रन कीमती है, बड़ा मुकाबला है और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 33 रन, 3 विकेट, 3 ओवर। आप देखिए मैथमेटिकली 3-3-3-3 सब कुछ 3 है, विकेट भी 3 है, ओवर भी 3 है और रन 3-3। बहुत ही बढ़िया स्थिति अभी तक। तो 3 ओवर के बाद 33 पर 3, पहला सेमीफाइनल लगातार आप तक पहुंचता हुआ शानदार तरीके से इस इनिंग की शुरुआत की। 11 रन प्रति ओवर का औसत, 33 पर 3। 3 ओवरों का खेल शेष। पहली पारी में लाजवाब तरीके से इस इनिंग की शुरुआत की थी। बढ़िया शॉट्स खेले, बढ़िया सिंगल्स डबल्स, बहुत ही कूल और काम। एंजल कोलकाता को अब यहां से जरूर अब बॉलिंग करेंगे। लेफ्ट आर्मर हैं, ओवर द विकेट से अभी तक बढ़िया बॉलिंग की है। जहां तक इस टूर्नामेंट की बात करें, इस टूर्नामेंट के मुनासबत से बात करें तो 3.1 ओवर में 33, बहुत ज़्यादा मार नहीं पड़ी है। जो अब तक के आंकड़े हैं इस टूर्नामेंट में, जितने ज़्यादा बॉलर महंगे साबित हुए हैं वो साफ देखा गया है, काफ़ी मार पड़ी है। लेकिन अब तक एंजल कोलकाता बिल्कुल नियंत्रण में है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। 1 रन से ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। दूसरा क्या बना पाएंगे फिलहाल देखना होगा। प्रेशर डाल रहे लेकिन नहीं, मना कर दिया एंड वक्त पे, जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। 3.2 ओवर 34 रन। एंजल कोलकाता ज्यादा बेहतर फिलहाल अपनी गेंदबाजी के बलबूते। येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन में, वायलेट ब्लैक कॉम्बिनेशन में सीएसके धमाका क्रिकेट क्लब पिछले साल की चैंपियन टीम कितना स्कोर बनाएगी पहली पारी में, फिलहाल दिलचस्प होगा। चौथा ओवर चल रहा है और यहां से कुल मिलाकर 16 गेंदें बाकी हैं। तीसरी गेंद फिलहाल इस ओवर की। बढ़िया शॉट, क्रॉस बैटेड, फील्डर मौजूद हैं, एकदम चुस्त मुस्तैद। ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट, ये काउस कॉर्नर पर खेला हुआ शॉट है। ये काउस कॉर्नर, अलग अलग पोजीशन होती हैं और कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे थोड़ा सा लंबा एरिया हो जाता है, वहां पर बाउंड्री आसानी से नहीं मिलती। वहां पर एक फील्डर तैनात करके रखा है। अच्छी कैप्टनसी यहां पर एंजल कोलकाता के कप्तान से, अच्छी कप्तानी वहां पर, अच्छी कप्तानी करते हुए। शॉट गली, शॉट पॉइंट ऑफ साइड में, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग ऑन साइड में, लॉन्ग ऑफ,
बहुत बढ़िया श्रेय जाता है बॉलर के लिए, कोई भी मौका नहीं दिया बड़ा शॉट लगाने का। शानदार लाजवाब बॉलिंग। पीठ थपथपाते हुए तालियों की तेज गड़गड़ाहट इस बात की गवाही देते हुए कि बॉलर बहुत मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी दिखा रहे हैं और इस मैच की कीमत जानते हैं, इस मैच की अहमियत जानते हैं। जान लगाते हुए, एनर्जी लगाते हुए, एक एक रन बनाने के लिए मशक्कत कराते हुए बल्लेबाजों से। बाउंड्रीज नहीं आ रही हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, बहुत बढ़िया सदी हुई बॉलिंग रही है अब तक, शॉर्ट ऑफ लेंथ बिल्कुल भी नहीं। और स्कोर जो है बहुत धीमा चल रहा है कहीं ना कहीं। 36 रन यहाँ से, अब यहाँ से एक्सलेट करने की आवश्यकता है, बड़ा मुकाबला है। हालांकि सीएसके दिल्ली की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक फाइटिंग टोटल देना होगा। इसी बीच बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश, और ये केवल एक ही रन वहां से। मिस टाइम बहुत हो रहा है, गेंदबाजी बहुत अच्छी है, और ये दोनों टीम से एक दूसरे के खिलाड़ियों को अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। 37 रन 3 विकेट, बड़ा मुकाबला है, लेकिन रनों पर अंकुश लगाए हुए अभी भी एंजिल कोलकाता की टीम। बिल्कुल सही, और बॉलर की दाद देनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया है, बल्लेबाजों के मंसूबों पर पानी फेरा है कहीं ना कहीं। लेफ्ट आर्मर चले, और इस बार ऊंचाई है शॉट में, फील्डर की गोद में। शाकिर काकू है वहां पर फील्डर, उनकी गोद में गेंद को भेज दिया और सीधा कैच उनके पास। और इस भी टीम गियर बदल सकती है, और इस फटाफट क्रिकेट में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 1 या 2 ओवर ही काफी होते हैं, और जिस प्रकार से सीएसके दिल्ली धमाका की बल्लेबाजी है, कभी भी कोई भी बल्लेबाज कोई बड़ा धमाका कर सकता है। लास्ट ईयर की फाइनल विजेता टीम है, बड़ी टीम है ये, और अब देखना होगा यहां से किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा, और नया बल्लेबाज वरुण आए हैं, और क्या वरुण हवा की झोंके की तरह छक्के लगाएंगे, चौके लगाएंगे, क्योंकि यहां से रन गति बढ़ानी होगी। अगर रन बनाने से चूक गए तो ये मुकाबला थोड़ा सा दूर जा सकता है। लेकिन कल हमने देखा सीएसके दिल्ली धमाका की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी थी, और आज वही उनके साथ होता हुआ एंजल कोलकाता कोई मौका नहीं दे रही है उनको, और ये एक निर्णायक ओवर साबित होगा। यहां से रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही, और 5वां ओवर अब सामने वाले एंड से तैयार हैं बॉलर। पिछले ओवर में लेफ्ट आर्मर ने काफी बढ़िया बॉलिंग की, और इस बार ऊंचा शॉट, ऊंचा लंबा तगड़ा शॉट 6 रनों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया शॉट ये। पहली पे छक्का, दूसरी डॉट, बेहतरीन मीडियम पेस बॉलिंग हो रही है। बहुत ज्यादा गति नहीं, लेकिन सटीक लाइन, स्टंप्स के बिल्कुल नजदीक से बॉल निकली,
Oh, what a shot! What a shot! है कि बड़ा मुकाबला है, रन चाहिए, 49 रन यहां से हो गए हैं और समय का विशेष ध्यान रखें। एंजल कोलकाता के कैप्टन से अनुरोध है, समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एक और सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा आज और इससे लेम ट्रॉफी सीजन 4 का ये 5वां दिन, फाइनल डे। 30 लाख रुपए आज इधर से उधर होंगे। किस दिशा में जाएंगे, भारत के किस राज्य की ओर ये पैसे जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। सारी टीम लड़ती हुई 20 लाख, 10 लाख और रॉयल इनफील्ड आपके सामने आ चुकी है ब्लैक कलर में। हमारे लेफ्ट हैंड साइड चमचमाती है, फूलों से सजी है बुलेट रॉयल इनफील्ड और सभी प्लेयर्स की निगाहें उसकी ओर। कौन लेके जाएगा इस सीजन 4 की रॉयल इनफील्ड। इसी बीच अगली बॉल इस ओवर की गोलू सामना करेंगे। बिल्कुल, और अच्छा संपर्क हुआ था, बढ़िया आवाज आई थी शॉट में। करण के बल्ले से छक्का निकला। ऑलराउंडर है करण, बहुत तगड़े प्लेयर हैं ये और लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। रन्स, विकेट्स, इस साल भी उस क्रम को इन्होंने जारी रखा है। अच्छी तरह से कंडीशंस को भांप चुके हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर करण अंबाला। एक छक्का जड़ चुके हैं, क्या दूसरा जड़ेंगे? करण अंबाला, अंबाला के पाले में फिलहाल गेंद और ओहो, और यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग। 3 रन बचाए टीम के लिए। 3 रन यहां पर बहुत ही कीमती। 5वां ओवर है ये और 3 रन बचा लिए हैं शानदार तरीके से, एक बेहतर फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। बहुत बढ़िया फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग। निश्चित रूप से फटाफट क्रिकेट में फील्डिंग का बहुत ही अहम रोल होता है। जिस प्रकार से फील्डर ने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, काबिले तारीफ। और उनके साथी प्लेयर्स ने भी हौसला अफजाई की, वो जानते हैं इन रनों की अहमियत को। एंजल कोलकाता जिस प्रकार से अभी तक फील्डिंग और गेंदबाजी की है, एक सेमीफाइनल के हिसाब से बहुत कम रन यहां पर कहा जाएगा। अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग देखिए आप, एक फाइन लेग, एक थर्ड मैन, काफी नजदीक सर्कल के अंदर। इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, शानदार वापसी गेंदबाज के द्वारा। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर खेल के पश्चात स्कोर बढ़कर पहुंचा 50 रन। 50 रन 5 ओवर यहां से। जी हाँ, 10 रन प्रति ओवर का औसत है। इस ओवर में जरूर रन ज्यादा कंसीड किए। 1 ओवर का खेल बाकी, हर ओवर के बाद मीटिंग हो रही है, ये चिंता का विषय है। फिलहाल ये थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को फॉलोअप करना होगा। रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फिलहाल ये बात ठीक नहीं है। एंजल कोलकाता हर ओवर मीटिंग कर रही है, ये फिलहाल अच्छी चीज नहीं। फिलहाल मान मर्यादाओं में रहना होगा। मुझे लगता है खेल की एक गरिमा होती है और जो नियम होते हैं क्रिकेट के, वो बहुत जरूरी है कि उनका, उन नियमों का आप पालन करें, उल्लंघन ना हो प्लीज। बिल्कुल मुजफ्फर जी, समय सीमा का ध्यान रखना है, लेकिन इतनी बड़ी इनामी राशि है। ये मोनू भैया इतना बड़ा टूर्नामेंट इवेंट कराते हैं कि सारे प्लेयर्स कल डिस्कस कर रहे थे कि नींद नहीं आ रही है उनको कि ये ट्रॉफी कौन जीतेगा, कैसे जीतेंगे। तो उसी की चिंता मैदान पर है एंजल कोलकाता को भी और सीएसके धमाका दिल्ली को भी, इसीलिए बार बार मीटिंग कर रहे हैं। एक बॉल भी वो खराब नहीं करना चाहते और आखिरी ओवर का रोमांच देखना होगा। 6 बॉलों का खेल बाकी, 50 रन यहां से सीएसके दिल्ली धमाका के। कितने रन और आते हैं मुजफ्फर जी, ये देखने वाली बात होगी। आखिरी ओवर का खेल, थोड़ी सी रिकवरी हुई है। करण अंबाला, लास्ट ईयर के हीरो, लास्ट ईयर के मैन ऑफ द सीरीज, रॉयल इनफील्ड जीतने वाले करण अंबाला ऑन स्ट्राइक। तमाम नजरें करण अंबाला के ऊपर। पहला छक्का पिछले ओवर में लगाया था, क्या दूसरा लगाएंगे अब इस ओवर में? ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड, और अग्नि परीक्षा होने वाली है अमित जी इस ओवर में गेंदबाज की। करण अंबाला हाई क्वालिटी प्लेयर है। बिल्कुल, गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, और साथ में जो मैदानी एम्पायर हैं मोहम्मद रफी साहब, ये भी अपनी स्टाइल से
दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते, वाइड देने का इशारा देखिए, 6 का इशारा देखिए, ब्रेक डांस वहां पर दिखाते हैं, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए। इसी बीच अगली बॉल इस ओवर की, बहुत ही बढ़िया तेज गति के साथ गेंदबाजी, वहां पर पैर से टकराई, 1 रन वहां पर, और लेग वाई का इशारा। जी हाँ, ये देखिए टांग उठा के वाइड लेग वाई का इशारा कर रहे हैं वो यहाँ पर कि 1 रन वहां से। बहुत ही स्टाइलिश एम्पायर हैं मोहम्मद रफी साहब, और बीच बीच में ये दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यूट्यूब पर भी देखिए बड़े बड़े कमेंट आते रहते हैं इनके लिए, H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर, और लैम ट्रॉफी में 4 चांद लगाते हो, एम्पायरिंग हो, यूट्यूब चैनल हो, सभी इसमें 4 चांद लगाते हुए। 52 हो चुके हैं, 5 गेंदें बाकी हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं गोलू हैं अब स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के, 5 गेंदें उनके पास। ओह, इस बार ऊंचा शॉट, टाइमिंग ठीक से बैठी नहीं, और फिलहाल ये कैच, और गोलू आउट होकर वापस डग आउट की ओर चलते बने, और एक बड़ा विकेट यहां पर, 5वां विकेट इस पारी का, ये 52 पर 5, 4 गेंदें बाकी। बनारस बहुत ही तगड़े बल्लेबाज हैं, बहुत ही लंबे हिट लगाते हैं। उसके पहले जो कैच लिया गोलू का, सागर अली कप्तान ने लिया, काफी हाइटेड कैच था। इस प्रकार से दूधिया रोशनी में कैच को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नजरें जमाए रखी और आखिरी तक वहां पर देखते रहे, और बढ़िया कैच वहां पर सागर अली के द्वारा। 52 लॉस ऑफ 5 विकेट, CSK दिल्ली धमाका, 6 ओवर इज गोइंग ऑन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन रवि बनारस ने पूरा किया। थोड़े से नाखों से बड़े हिट लगाना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी। क्या क्रिकेट होता हुआ, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, 1-2 ओवर को छोड़ दिया जाए, सरोज के बड़े हिट को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक CSK धमाका की तरफ से कोई बड़े धमाका देखने नहीं मिले। इसी बीच फुल टॉस बॉल स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां मौजूद है, और केवल 1 ही रन। मुजफ्फर जी क्या गेंदबाजी है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, बढ़िया बॉलिंग यूनिट। आज स्टार्ट अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट था, और बहुत ही पॉजिटिव दिखे, प्रोएक्टिव दिखे। शुरुआत से वो बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाकर रखा, एक ओवर जरूर खराब निकला, 16 रन आए थे, लेकिन ओवरऑल देखे तो अच्छी बॉलिंग की है। बड़ा मैच, मस्ट विन गेम है, सिर्फ 2 बॉल बाकी है, तो मुझे लगता है कि एंजल कोलकाता अगर इस 2 बॉल पे अगर 2 कोई बड़े शॉट ना खाए तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज लेकर जाएंगे। ये बड़ा शॉट है, खतरा जरूर है, क्लियर करने में कामयाब नहीं हुए, और एक बॉल बनाएंगे
ये डे 1 से यही एक औसत चल रहा है, एक दो मैच को छोड़ दिया जाए अगर, जिसमें 124 बने थे। आखिरी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल यहां से, और 55 रन जिसकी बात हम कर रहे थे, 55 लेग बाई का सारा एम्पायर मोहम्मद रफी के द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी एंजल कोलकाता की, पहला सेमीफाइनल और 56 का टारगेट वहां पर एंजल कोलकाता के लिए। बहुत कम स्कोर मुझे लग रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला, बड़ी टीम, लेकिन बड़ी टीम, नाम बड़ा, लेकिन दर्शन उतने ज्यादा बड़े नजर नहीं आए इस मुकाबले में। दर्शन बड़े हो सकते हैं बॉलिंग से, नाम बड़े, दर्शन छोटे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी दर्शन थोड़े से छोटे देखे पहली पारी, लेकिन अभी दूसरी पारी बाकी है। 56 बनाए, 57 का टारगेट है। आगे की कमेंट्री के लिए जानते हैं, 55 बनाए हैं, 56 का टारगेट है। आगे की कमेंट्री जानते हैं, विकास कुमार है मेरे साथ, और उनसे जानते हैं क्या है आज उनके मूल मंत्र, क्या होने वाला है इस मैच में, फर्स्ट सेमीफाइनल। आइए जानते हैं विकास कुमार से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुजफ्फर। बहुत ही शानदार ये मैच, बॉलिंग बहुत ही काबिल तारीफ देखने को मिले इस समय। लाजवाब एनालिसिस अगर बॉलिंग की अगर देखें, चाहे बात करें शिवांश, बात करें राजू, शिवम,
लिए एक सुनहरा अवसर फाइनल में जगह दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए। सीएसके धमाका दिल्ली की ओर से 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में और इस आयोजन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सारिक 11 भोपाल सामने होगी मनीष 11 झगराम। दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए मुख्य मंच के पास आशीष मिश्रा जी से संपर्क करें। सेकंड सेमीफाइनल के लिए सारिक 11 भोपाल और मनीष 11 झगराम टॉस के लिए पहुंचे दोनों कैप्टन। मुकाबला देखिए कितना बड़ा है, ये जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा आप सबको। हृदय प्रदेश का भोपाल शहर निगाहें बिछाए तैयार है आतिथ्य के लिए, मेजबानी के लिए। और आपको बता दें हाल ही में एयर शो का भी हिस्सा बना था ये शहर, और पूरे भारतवर्ष में सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल। तो कई मायनों में ये शहर क्रिकेट की दुनिया में भी और हॉकी का नर्सरी रहा है। 8 ओलंपियन दिया है इस शहर ने। और फिलहाल वहां साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी एंड से शुरुआत होने वाली है। मेरा नाम विकास है, स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी आवाज वर्ल्ड कप में भी सुन रहे हैं आप कुकू एफएम पे। इंडिया पाकिस्तान मैच की भी कमेंट्री आप तक हम लेके पहुंचेंगे। और फिलहाल ये मैच बेहद दिलचस्प है। हमारी पूरी टीम अगर बात करे, फिस्तौर जो कि डेटा प्रोवाइड जो कर रहे हैं स्पोर्ट्स सॉल्यूशंस, सागर जाधव जी, एंड आप इनके डेटास को भी फॉलो कर सकते हैं। मैच की दीवानगी देखिए, शर्मा सर भी आए मैच देखने बड़ी संख्या में, हमारे शहर के खेल प्रेमी। और शुरुआत होने वाली है इस वक्त दूसरी पारी की सीएसके धमाका के खिलाफ। अब दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं पारी की आगाज करने। डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ इस समय एंजल कोलकाता की शुरुआत बहुत आक्रामक हुई है, क्या कहने। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए बादशाह जी। चंडी लीजिए एक बार फिर रिवर्स स्विच हिट लगाने का प्रयास। फील्डर वहां पर मौजूद थे, गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया, कोई रन नहीं। अगर विकास जी यहां से अगर इस मुकाबले में सीएसके धमाका दिल्ली को वापसी करनी है तो शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल कर देने होंगे, यहां से दबाव बनाना होगा एंजल कोलकाता पर। बहुत सही बात कही आपने, यकीनन तौर पे शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगा। ये सैंडी बॉलिंग पे हैं दूर वाले शोर से। इस बीच शानदार आइस खेला, गेंद हवा में थी थोड़ी देर, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी। यह मुकाबला नहीं है, महासंग्राम है ये। क्रिकेट का इतना बड़ा तोहफा दिया है मोनू भैया ने। 4था संस्करण है लैम ट्रॉफी की दीवानगी का आलम देखिए। 8000 से ज्यादा लोग लगातार लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे, HRN स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल विकास जी, इस समय हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेट के तलबगार इस समय बने हुए इस मुकाबले में।
और लीजिए इस बार फुल टॉस थी, गलती कर बैठे वाइड स्लॉन्ग ऑन गश्यर के ऊपर से इस इनिंग का पहला गगनभेदी गगनचुंबी छक्का। बादशाह भाई क्या जबरदस्त स्लॉट में थी, सामने वाले प्लॉट में पहुंचाया इस समय। ये पारी नहीं पराक्रम है। असलम मतवा नाम है इस खिलाड़ी का। छक्का और चौके के साथ आक्रामकता की शंखनाद कर दी है। दिल्ली धमाका के खेमे में सोचने पे विवश कर दिया इस खिलाड़ी ने। बिल्कुल सीएस के धमाका दहली के नजरिए से कहूं तो इस समय देखिए असलम का। असलम जानते हैं कि ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, नेचुरल नैसर्गिक खेल दिखाते हुए बढ़िया गेंद। इस बार तारीफ करनी होगी सैंडे की। वाइड यॉर्कर के आसपास फुल लेंथ पे बल्लेबाज को खामोश रखा। इस बीच फिलहाल 10 रन बिना विकेट के। बादशाह भाई एक एक रन बहुमूल्य है। 56 ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है। विकेट के अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता इस टीम को रोकने के लिए। बिल्कुल जिस तरह से आज ये खासा निराश किया है सीएस के धमाका के चाहने वालों को उनके बल्लेबाजों ने। ओहो पहले बॉल बेहतर था और इस समय देखना होगा एम्पायर के तारे की प्रतीक्षा रहेगी। कमेंट्री बॉक्स में बन पाऊं सीमा रेखा के बाहर 4 रन और बिखर जाते हैं या बिखर जाते हैं, बिखरने लगी है इस वक्त। बात करें बॉलिंग टीम सीएसके धमाका, निराश होंगे इनके टीम के जो ऑनर है, खास करके जिस तरीके से उन्होंने जो उम्मीदों के साथ शुरुआत की दरकार थी वो बॉलिंग में हुई नहीं है। पहले ओवर 14 रन, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक शुरुआत असलम की। बिल्कुल। और बात की जाए विकास जी, एंजल कोलकाता काफी बरकर कर आई है। जिस तरह से अभी तक खेल का प्रदर्शन देखा है, पहले गेंदबाजी में और उसके बाद बल्लेबाजी में, दोनों ही क्षेत्र में छाए हुए हैं उनके खिलाड़ी, चाहे वो गेंदबाजी का क्षेत्र हो या फिर बल्लेबाजी का हो। बिल्कुल सही बात कही। अभी बैटिंग में और भी डेप्थ है। साकिर काकू, शिवान शेख, रोहित अभी आने बाकी है। मोहित मीना है, बॉलिंग में कमाल किया था। सुमोन शाह है इस टीम में। जॉन्टी सरकार एक बड़ा नाम है। तो ये टीम कोई साधारण टीम नहीं है, प्रोफेशनल। ट्रॉफी हाउस और इतना खूबसूरत मनमोहक परिदृश्य, क्या कहने, दिल को जीत लेने वाली ये ट्रॉफियां नजर आ रही है। तारीफ करनी होगी हमारे प्रसारण टीम, कैमरा वर्क, पूरी प्रोडक्शन जो और मैनेजमेंट में मोनू भैया के साथ ये शानदार ट्रॉफियां, मानो टेनिस क्रिकेट का ये विश्व कप हो। इतना लाजवाब क्षण है। प्रथम इनाम 20 लाख इनामी राशि। कल्पना कीजिए टूर्नामेंट का आयाम, आभा मंडल। बादशाह भाई ये इतिहास रचा जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल एक क्रिकेट की किताब में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है ये आयोजन, और अभी तक दर्ज हो चुका है। जिस तरह से ये चौथा सीजन लैम ट्रॉफी 2023, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेनिस बॉल का आयोजन, और हिंदुस्तान के टेनिस बॉल के तमाम सितारों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ इस आयोजन के रूह रवा सम्मानीय मोनू गोयल कौरव जी। और ये मैदान कई बड़े आयोजनों का भी साक्षी रहा है और इन दिनों इस समय लैम ट्रॉफी की आतिथ्य कर रहा है। इस समय ये वो टूर्नामेंट है जो पूरे देश दुनिया में अपनी एक अलग साख, पहचान और अपनी ख्याति रखता है। और फिलहाल इस वक्त दो बड़ी टीमें
सीएसके धमाका जिन्होंने पहले खेलते हुए बनाए थे मात्र 55 रन, और अब यहां से 56 की चुनौती के जवाब में एंजल कोलकाता। वाकई में कोलकाता की टीम विस्फोटक शुरुआत, 14 रन बिना किसी नुकसान के बादशाह भाई। जी हाँ, शानदार सदी हुई शुरुआत है। जब भी कमज़ोर गेंद मिली है उस पर कड़ा प्रहार करके गेंद को मैदान के बाहर भी पहुंचाया है। एक ओवर की समाप्ति पर 14 रन। इस समय स्ट्राइक पर होंगे टीम के कैप्टन सागर और वहीं गेंदबाजी का जिम्मा करण अंबाला। फटकी हुई गेंद इस बार काफी उछाल लेती हुई हल्के हाथों से खेल दिया इसे ऑफ साइड के रीजन में। फील्डर दो दौड़ कर आए। इसी बीच 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस एक के सहारे 15। 1 बाउंस का इशारा इस समय। और अगले मैच में नजर आएंगे टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा स्टार जो मुंबई लीग भी खेल चुके हैं, अंकुर सिंह, जो भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम की कप्तानी भी किया इस सितारे ने। उनको खेलते हम देखेंगे आने वाले वक्त में। ऐसे बड़े स्टार्स को एक तरफ होंगे उस्मान पटेल, मुन्ना शेख, और दूसरी तरफ मनीष 11 की कमान अंकुर सिंह के कंधों पे होगी। मुंबई लीग खेलने का अनुभव है जिनके पास, हार्दिक पांड्या जैसे स्टार्स मुंबई लीग में आपने देखा होगा। और फिलहाल इस समय एंजल कोलकाता 15 रन बिना विकेट के वापस बॉलिंग पे। इस समय करण अंबाला, बड़ा नाम है ये खिलाड़ी, पंजाब हरियाणा में कई बार बुलेट और ट्रैक्टर तक जीते हैं, तो ये भी जानकारी आपको देते चले। और हम थैंकफुल दिलीप बिल्डिकॉन, मानसरोवर ग्रुप, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम अपने स्पॉन्सर्स का। और फिलहाल करण अंबाला, बिल्कुल जैसा नाम है इन तमाम बड़े प्लेयरों को आज भी ऐसा काम कर दिखाना होगा। जिस तरह से अभी हमने पिछले मुकाबले में देखा, उस्मान पटेल ने जो सारे के 11 भोपाल के लिए किया, तारीफ के काबिल। और वही यहाँ से कुछ ना कुछ करण अंबाला को अपनी टीम के लिए करना होगा। इस समय पल्ला भारी है एंजल कोलकाता का। बहुत अच्छी गेंद करण अंबाला, हालांकि देखना होगा ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर थी। अंपायर नजदीक हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। और वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के सहारे 16 रन इतिहास के साक्षी बनते हम देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट के सबसे बड़े महाउत्सव का। और क्या बेहतरीन क्रिकेट की ये दावत दी है मोनू भैया और उनकी टीम ने। 16 रन स्कोर बोर्ड पे इनिंग के सेकेंड ओवर से चुनौती 56 की है और चैलेंज किया है वाइड को लेकर के। थर्ड अंपायर को रेफर किया बादशाह जी। इस समय रेफर किया गया है वाइड के लिए। जबरदस्त क्रिकेट, वाकई में क्रिकेट जो कभी मुंबई, गुजरात और कुछ रीजन में सिमट के रह जाता था, वाइड का ही इशारा रहेगा। मोनू भैया ने उससे मध्य भारत में लेकर आने का श्रेय है भोपाल में। ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ बड़ी जगह से निकल करके क्रिकेट का ये धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है। और ऐसे संकल्प का नाम आदरणीय मोनू गोयल जी। और फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें इस बीच, इस अतिरिक्त रन के सहारे 15 रन करण अंबाला। इरादा था ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद थोड़ी बल्लेबाज की रीत से दूर रखने की। बहुत ही अच्छा क्रिकेट। और देख सकते हैं मोनू भैया की टीम के एक अहम व्यक्तित्व मुकेश जाटव जी अपनी छोटी सी गुड़िया के साथ इस समय मैच देखने आए हैं। इस बीच स्वीप करने का इरादा था, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी बात करें अगर जड़ में, अच्छी रणनीति वाइड यॉर्कर के आसपास, आसान होगा नहीं। जो स्कोरिंग एरिया है, स्कोरिंग जोन है बल्लेबाज की, उससे दूर रखने की कोशिश बादशाह भाई, और इसमें महारत हासिल है करण अंबाला को। बिल्कुल, और अब यहां से वो कार कर दिखाना होगा करण अंबाला को। अपनी टीम के लिए वापसी करानी होगी, ब्रेक थ्रू चाहिए, इस समय विकेट चाहिए। और लीजिए इस बार फुल टॉस थी, सही नसीहत नहीं दे पाए, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर दौड़ 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ विकेटों के बीच में। देखा कि थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और उसका भरपूर लाभ लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज।
और बात की जाए, दोनों ही बल्लेबाजों की बेहतर जानते हैं कितना बड़ा मुकाबला है। अगर यहाँ से ये मैच जीतते हैं तो सीधा फाइनल का टिकट कंफर्म होगा और ग्रैंड फिनाले में दस्तक देने वाली सबसे पहली टीम बनेगी। बहुत बड़ा मैच है ये मुकाबला। जानते हैं असलम और सैफ अली जो कप्तान भी हैं इस मैच में, एंजल कोलकाता के। बॉलिंग पे है करण अंबाला, बड़ा नाम इस ओवर में अगली बार। बहुत अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, इस बीच धीमी गति की चतुराई से। लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में गेंदबाजों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता और फिलहाल लेग बाई का इशारा अंपायर मोहम्मद रफी अपने अलग अंदाज में नजर आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, एक जबरदस्त क्रिकेट दूधिया रोशनी में नहाया ये मैदान। ये समागम है क्रिकेट के महाउत्सव का। फिलहाल 19 रन 56 के जवाब में 1.4 ओवर्स में, यानी कि बादशाह भाई अब यह मुकाबला और रोचक हो चला है क्योंकि दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई है। बिल्कुल, आने वाले बल्लेबाजों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार यहां क्या कैच की प्रैक्टिस कराई है। स्लो रन डिलीवरी, हल्के हाथों से सिंगल के लिए खेलना चाहते थे वहां पर। रवि बनारस ने कोई गलती नहीं की, पहला विकेट गंवाया इस समय एंजल कोलकाता ने। वाकई में रवि बनारस के कैच के बाद गंगा के तट, अस्सी घाट और बनारस के इलाके में थोड़ी सी खुशी की लहर जो इन्हें लाइव एक्शन देख रहे होंगे। क्या बेहतर सेटअप किया था इस बॉल से, खींच लाए फ्रंट फुट पे, बल्ले का एज लगी, बाहरी किनारा और कोई गलती नहीं विकेट के पीछे। बड़ी कामयाबी, 19 पे 1। चुनौती है 56 रनों की। बड़े बल्लेबाज सैफ अली डबल। बिल्कुल, अगर इस मुकाबले में सीएसके धमाका दिल्ली को पकड़ बनानी है तो यहाँ से विकेट निकालने होंगे और विकेट निकालकर ही आप विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ शुरुआत की है करण अंबाला ने और विपक्षी टीम के कैप्टन सागर को पवेलियन डगआउट वापस पहुंचाया है। अगले बल्लेबाज इस समय मैदान पर दस्तक दी है। रोहित सिंह, इस समय रोहित सिंह आए हैं गेंदबाजी इस समय करण अंबाला। बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा मानसरोवर ग्रुप एंड से, बेहतरीन क्रिकेट। और क्या शानदार आज फाइनल है लैम्प ट्रॉफी सीजन 4 का डे 5 सेमीफाइनल पहला इस वक्त सीएसके धमाका और एंजल कोलकाता आमने सामने। एक और बेहतर गेंद आगे खिला रहे हैं, बल्लेबाज को विवश कर रहे हैं, शॉट खेलने पे मजबूर करते हुए और सही जगह उन्होंने बॉल को डिलीवर किया। मैं दामोदर आर्य सर का स्वागत करता हूं और कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। फिलहाल 2 ओवर स्कोरबोर्ड पे इस समय 19। बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा बादशाह भाई। बचे हुए ओवर्स बेहद दिलचस्प रहेंगे। अब आखिरी 4 ओवर का खेल आना बाकी और इन 4 ओवर के खेल में बहुत रोमांच आने अभी शेष है। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे अभी भी रुका हुआ रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच है 19 रन और साउंड जो हमें ऑपरेट कर रहे हैं, सेकंड माइक की आवाज थोड़ी बढ़ा दे। सेकंड माइक मेरे अलावा जो बादशाह जी जिससे कमेंट्री कर रहे हैं उसकी आवाज थोड़ी, उसकी फेडर बढ़ा दें। बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रहा, खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। आने वाले जो 4 ओवर्स हैं 24 गेंदों का खेल आना बाकी। 19 रन है स्कोर बोर्ड पे, 56 की है चुनौती।
तक नजर आते हुए। बड़े अच्छे प्यारे दर्शक हैं, आपके बिना हर आयोजन अधूरा रहता है और किसी भी सफलतम आयोजन की जो इबारत लिखते हैं वो प्यारे दर्शक लिखते हैं। और इस समय मैदान के चारों ओर दर्शक, दीर्घा में दर्शक ही दर्शक नजर आते हुए। इस बादशाह जी माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोका। आखिरी 24 गेंदे 37 रन चाहिए। बिल्कुल सही कहा, दर्शकों की कमाल की दीवानगी, शिद्दत और तन्मयता का केंद्र बिंदु और आगे आने वाले ओवर्स बहुत निर्णायक। 24 गेंदे 37 की दरकार। बिल्कुल बचे हुए 4 ओवर में 37 रन ये मुकाबला जीतने के लिए एंजल कोलकाता को। और वही यहाँ वापसी करनी होगी अगर बात की जाए सीएस के धमाका दिल्ली। प्रबल दावेदारों में शुमार ये टीम गत वर्ष की विजेता है, डिफेंडिंग चैंपियन, और इस समय थोड़ी सी मुश्किल में जरूर फंसती हुई दिखाई दे रही है। लीजिए इस समय खेल लिया है इसे थर्ड मैन के रीजन में, पीछे फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने इस गेंद को फीड किया। इसी बीच रन आता हुआ। बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त था यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करने का सिंगल के साथ, और 20 रन 1 विकेट पे पारी के तीसरे ओवर में बॉलिंग की कमान अनुराग लेकर आए हैं। इस बीच देखना होगा बल्ली और गेंद के बीच कितने अनुराग पैदा कर पाते हैं। ढल रही है रात और एक इतिहास के गवाही बन रहे हम सभी। शानदार क्रिकेट की दीवानगी। बैटिंग कर रहे हैं बीच मैदान में इस समय रोहित सिंह और असलम 17 पे 10 गेंदों से 2 चौके 1 छक्का। रोहित अभी नए बल्लेबाज आए हैं। लगातार इस मैच की अहमियत टीम जानती है। अब यहां से बात करें दरकार होगी, आने वाले अब 23 गेंदों का खेल बाकी है। 36 रन बनाने हैं एंजल कोलकाता को, 9 विकेट बाकी, 23 गेंदे 36 रन। इस मुकाबले में एंजल कोलकाता का पड़ना थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ, और क्यों ना हो सिर्फ एक ही विकेट गंवाया है। इसके पहले उनके गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की थी, जिसके तहत एक बड़ी टीम को महज 55 रन पर रोक दिया था। 56 की ये चुनौती है। शानदार स्टार्ट मिला दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों से। बात की जाए टीम के कैप्टन और सागर और असलम के द्वारा, सागर का विकेट जरूर गंवाया है, असलम अभी भी पिच पर क्रीज पर मौजूद हैं। और इस समय क्या कहने इस खूबसूरत से आयोजन के, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। डीबीएल प्रेजेंट बाय लैम ट्रॉफी 2023, जिसका फर्स्ट प्राइज 20 लाख, वहीं सेकंड प्राइज 10 लाख। मैन ऑफ दी सीरीज के रूप में रॉयल एनफील्ड बुलेट। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बुलेट पर आज कौन सवार होकर अपने घर को जाता है। इस समय गेंदबाज ये बॉल लीजिए, इस बार खेल दिया है वाइड स्लॉन्ग के रीजन में। फील्डर वहां पर मौजूद सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को फीड किया है, और जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते विकेट कीपर एंड पर, बल्लेबाजों के पास मौका अवसर था 1 रन चुराने का। बेहतर जानते हैं विकेट नहीं देना चाहते एंजल कोलकाता के बल्लेबाज, और एक रन से यहां पर अपने स्कोर कार्ड को गतिमान रखे हुए और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा बादशाह जी आपने। असलम 17 रन पे पहुंच गए हैं। रोहित ने खाता खोला, इस पारी को पहुंचाया 21 पे 21। लाइव एक्शन HR स्पोर्ट्स एक्सक्लूसिव इस समय, और लगातार अंदर बेहतरीन कवरेज इस समय। फिलहाल 21 रन है। चुनौती अभी भी यहां से बात करें 35 रन बनाने होंगे, और यहां से गेंदें आने बाकी है 22 गेंदों में। समय ज्यादा न ले, क्योंकि हमें एक और सेमीफाइनल्स कराने हैं और उसके बाद फाइनल। आशीष मिश्रा जी और मोनू भैया की टीम की जितनी तारीफ करें उतनी कम। तो इस समय गेंदबाज तैयार, ये बॉल इस बार खेलने का प्रयास था, टाइम नहीं कर पाए। शानदार गेंद है, पिच पर डिफ होने के बाद काफी तेज गति तो उछाल लेती हुई, बल्ला जरूर चलाया था बल्लेबाज ने, मगर सही तरीके से टाइम नहीं कर पाया। डॉट रही है बॉल। इस समय इसके बाद जो मुकाबला, इस आयोजन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ इशारे के 11 भोपाल होगी, तो दूसरी तरफ मनीष 11 झगराम। दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए मुख्य मंच के समीप पहुंचेंगे, जहां हमारे मैच रेफरी आशीष मिश्रा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही टीम के कैप्टन। बिल्कुल, आशीष मिश्रा जी जयगल सिंहनाथ की याद दिलाते हैं, और मैच रेफरी की भूमिका, MPCA क्वालिफाइड अंपायर भी हैं। कई अहम भूमिकाएं हैं। फिलहाल लीडिंग एज लेकर के
लोअर फुल टॉस बॉल थी, खेलना चाहते थे, बल्ले का फेस जल्दी बंद हुआ, लीडिंग एज लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पे, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। जी विकास जी, कहीं ना कहीं जिस विकेट को खोज रहे थे गेंदबाज, अंततः उनके हाथ लगता हुआ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ एंजल कोलकाता का। और उससे पहले पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच उस्मान पटेल पहुंचे, प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचे उस्मान पटेल। आपको मैन ऑफ द मैच से नवाजेंगे वहां आशीष मिश्रा जी और आदरणीय मोनू गोयल जी, इस आयोजन के सूत्रधार। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं माननीय भरत सिंह जी के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उस्मान पटेल को दिया जाना है, तो जल्द से जल्द उस्मान पटेल पहुंचे मैन ऑफ द मैच को अवार्ड लेने के लिए। बात करें इस समय बादशाह भाई, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, सीएसके धमाका डिफेंडिंग चैंपियन है, विकेट लेकर के मैच में कमबैक की है और रनों में भी गिरावट आई है, अभी 21 पे 2 विकेट पारी के तीसरे ओवर में। बिल्कुल ये वो टीम है, बात की जाए सीएसके धमाका दिल्ली, ये लड़ना भी जानती है, ये जीतना भी जानती है। कई बार ऐसे वक्तों पर इन गेंदबाजों ने अपनी टीम को उभारा है, लड़ना जानती है ये टीम। इस बार काफी खूबसूरत गेंद, बिलीव नहीं कर पा रहे वहां पर गेंदबाज और विकेट कीपर रवि बनासर, जिस तरह से रिएक्शन देखा जा रहा है उन्हें लग रहा था ये जो गेंद है शायद ऑफ स्टंप को छूकर आएगी। बाल बाल बचे विकास जी वहां पर बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, तारीफ करनी होगी जिस तरीके से गेंदबाजी इस ओवर में की है अनुराग ने। तो फिलहाल शानदार माहौल है इस समय। फ्लड लाइट्स में नहाया ये मैदान, इस बीच बड़ा ये कारवां है लैम्प ट्रॉफी का, जर्रे जर्रे में रोमांच। और इस बीच इस समय लोअर फुल टॉस, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट पाइंग लेग के बीच से गेंद को निकाला। रन आ रहे हैं लेकिन धीमी गति से, 3 ओवर 22 रन 2 विकेट पे, बचे हुए 3 ओवर्स बहुत निर्णायक रहेंगे। 56 की चुनौती है, यानी कि ये ओवर इतना अहम रहा, सिर्फ 3 रन खर्च किए और एक कामयाबी, मैच में वापसी कर ली है सीएसके धमाका ने। अब आखिरी 18 गेंदें आनी बाकी और 18 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए 34 रन की दरकार बादशाह जी। यही कुछ स्थिति पिछले मुकाबले में थी जब सारिक 11 भोपाल बल्लेबाजी कर रही थी। हेलो जी, मैं लेना चाहूंगा हमारे सम्मानीय आदरणीय भरत सिंह जादौन जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज सर प्रेजेंटेशन बॉक्स में पधारें और मैन ऑफ द मैच पिछले जो क्वार्टर फाइनल हुआ उसके रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की उस्मान ने और हमारे बीच में कीमती समय निकालकर सम्मानीय भरत सिंह जादौन जी आए हैं हमारे बीच में। हाँ, मैन ऑफ द मैच देने के लिए डीवीएल प्रेजेंट्स लैम्प ट्रॉफी 2023 डीवीएल से हमारे बीच में पधारे हैं सम्मानीय हमारे भरत सिंह जादौन जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और बहुत ही उनको बधाई देता हूं, उनका हमेशा सहयोग रहता है। ज्यादा वक्त ना लें, इसके बाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला और उसके बाद फाइनल मुकाबला, समय का अभाव है। उस्मान पटेल
ये ट्रॉफी चमचमाती हुई उस्मान पटेल को दी जा रही है और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने, अपनी टीम को सेमीफाइनल पहुंचाया। ये ट्रिपल एस की तरफ से एक टी शर्ट दी जा रही है और एक 10-10 स्पोर्ट्स की तरफ से एक भी टी शर्ट उस्मान पटेल को दी जा रही है। बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं इंडिया के, टेनिस बॉल में काफी छाप छोड़ चुके हैं, सुध दुबई शारजा में भी खेल चुके हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं एक बार शारिक 11 भोपाल को पहुंचाने के लिए। चलिए मैच को कंटिन्यू किया जाए, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक्स अरुण भाई। प्रेजेंटेशन में आपके साथ थे अरुण वर्मा जी, और जहां भरत सिंह जी अपने हाथों से उस्मान पटेल को नवाज रहे थे। बिल्कुल समय न लें, इतना वक्त नहीं हमारे पास। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अंपायर सर जल्दी मैच कराएं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 पे 2, आखिरी 18 गेंदें आनी बाकी। 18 गेंदों में दरकार है यहां से अभी भी 34 रन की। एक तरफ सीएसके धमाका अपने 55 रनों का डिफेंड करने आई है, वहीं दूसरी तरफ चेस करने आई एंजल कोलकाता। क्या ये जीत के साथ फाइनल में कौन सी टीम करेगी दावेदारी? बड़ा मैच है बादशाह भाई, आखिरी 18 गेंदें 34 रन की दरकार। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कौन सी टीम होगी जो ग्रैंड फिनाले में सबसे पहले दस्तक देने वाली है। और इस मुकाबले पे जो धूल और जो थोड़ी सी रज जमी हुई है विकास भाई, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगी आईने की तरह। वो कौन सी टीम है जिसका ग्रैंड फिनाले का टिकट कंफर्म होता है। इस समय गेंदबाजी में देखा जाए तो करण अंबाला इस समय बल्लेबाजी के लिए, माफी चाहूंगा, गेंदबाजी इस समय करण अंबाला, और वहीं इस समय स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज जॉन्टी सरकार। इस समय स्ट्राइक पर, गेंदबाजी पर करण अंबाला। ज्यादा वक्त न लें आप, इसके बाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला और उसके बाद फाइनल मुकाबला, समय का अभाव है, आप इस चीज को बेहतर जानते हैं, ज्यादा वक्त न लें। और इस समय मुकाबले में विकास जी वापस आई है सीएसके धमाका दिल्ली। जिस तरह से अगर बात की जाए 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट झटके हैं, और अगर रनों की बात की जाए तो सिर्फ 22 रन इस समय 22। बिल्कुल जबरदस्त ओवर किया था, 3 रन का ओवर था, 1 विकेट अनुराग ने पिछले ओवर में। मैच को थोड़ा शिफ्ट किया अपनी तरफ, और अब बॉलिंग कमान पे एक बार फिर से करण अंबाला। एक जाना पेशाना नाम है, इनके बारे में कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा में कई बुलेट और ट्रैक्टर जीते हैं। पंजाब हरियाणा मेरा कई बार सौभाग्य रहा कमेंट्री करने का। पिछले दिनों हम लोग पानीपत में थे, वहां भी बड़ी क्रेज है उधर भी क्रिकेट की, और इस तरफ क्रिकेट का एक नया समागम मोनू भैया ने क्रिकेट को इसने बड़े फलक पे लाकर खड़ा किया। सबसे बड़ी इनामी राशि का टूर्नामेंट। फिलहाल अब चाहिए 17 गेंदों में 34 रन, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ इस वक्त। और लीजिए इस समय क्या हाथ में खेल बैठे, कुछ नया करने का प्रयास था, सूर्या स्पेशल लगाना चाहते थे। बात की जाए करण अंबाला की, सैंडी और अनुराग
शानदार गेंदबाजी रही है। तीसरे विकेट का पतन हुआ है एंजेल कोलकाता। और रनों की बात की जाए तो 22 रन में है जिस समय स्कोरबोर्ड पर। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवर में 56 से 56 रन की चुनौती है, जो कि सीएसके धमाका दिल्ली ने पहली बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 55 रन बनाए और ये मुकाबला जीतने के लिए एंजल कोलकाता को 56 रन की चुनौती। बहुत है मुकाबला, 56 रन बनाने हैं। बड़ा मैच है। सीएसके धमाका की तरफ से करण अंबाला ने 24 रन की पारी खेली थी, 3 छक्के लगाए थे करण ने। और ये टीम कह रही होगी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, जो इनके टीम के ऑनर हैं हेमंत बनियाल जी। और करण तो आ चुके हैं इस समय फॉर्म में, जबरदस्त क्रिकेट दिखाते हुए। फिलहाल एक वापस से अब आए हैं साकिर काकू, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट के। साकिर स्ट्राइक लेंगे, बॉलिंग पे है इस समय करण अंबाला इस ओवर में अगली बार। कमाल की हाइट है, बेहतर लेंथ है, उछाल देखिए, लेंथ कितनी बढ़िया, ऑफ स्टंप से बाहर अतिरिक्त पेस जनरेट करते हुए बादशाह भाई। बिल्कुल, क्या कहने दोनों ही टीमों से कहना चाहूंगा इस समय क्या रेफर किया जा रहा है। थर्ड एम्पायर के लिए किस चीज की मांग की जा रही है? वाइड को लेकर के थर्ड अंपायर की तरफ पहुंचे हैं वहां मोहम्मद रफी, अनुभवी अंपायर हैं दोनों ही। और हमारे अंपायर्स पैनल की भी तारीफ करनी होगी, जितेंद्र गुप्ता जी हो, चाहे जय आर्या जी, चाहे बात करें रफी जी और जय पवार। बहुत अच्छी टीम है पूरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से अंपायर मनु भैया ने और बतौर कमेंटेटर्स जो इनवाइट किए हैं। बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए, और क्रिकेट के दीवाने खींचे चले आते हैं। यही तो क्रिकेट की दीवानगी। लैम ट्रॉफी तो त्योहार है इस शहर का, दिवाली से पहले ये उत्सव है। फिलहाल 23 पे 3 वाइड को लेकर मंथन हो रही है थर्ड अंपायर के पास। बिल्कुल, एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ। काफी देर बाद स्कोर कार्ड में हरकत होती हुई अतिरिक्त के सहारे 23 रन। इस समय करण अंबाला, सामने बल्लेबाज शाकिर काकू। एक और लाजवाब गेंद। और बादशाह भाई इनकी गेंदबाजी पे नजर डालिए, क्या बॉलिंग कर रहे हैं ये, ऑफ स्टंप पकड़ करके बेहद जस्ट बैकअप द लेन, गुडलैंड से थोड़ा सा पहले, बल्लेबाज के स्कोरिंग एरिया से दूर रख रहे हैं। एक बड़े बल्लेबाज के खिलाफ इस तरीके की अगर गेंदबाजी, इतनी सधी हुई बॉलिंग, एक लिमिटेड ओवर्स के 6-6 फॉर्मेट में, 6-6 ओवर के क्रिकेट में करण अंबाला बेहतरीन ऑलराउंडर, बैटिंग में भी 24 रन बनाए थे। और अब इस समय सीएसके धमाका के लिए अच्छा कार्य करते हुए 23 पे 3 पारी के चौथे ओवर में 56 के जवाब में एंजल कोलकाता का बल्लेबाज इस बार बल्ले पे आई है और दूरी तय की है इस वक्त 10 नंबर मार्केट की तरफ 6 रन के लिए और लैम ट्रॉफी मैक्सिमम। बिल्कुल, और मोहम्मद रफी को
सरोज प्रमाणिक, ये सरनेम अभी भारत में जो खेल राज्य मंत्री हैं उनका भी सरनेम निश्चित प्रमाणिक हैं, जो खेलो इंडिया में मिले थे। अब सरोज प्रमाणिक आए हैं बॉलिंग पे। प्रमाणिक के प्रमाण दिखा इस गेंदबाज ने, ऑफ स्टंप से बाहर धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी है। शानदार गेंद इस समय सरोज प्रमाणिक की। अनुभवी गेंदबाज हैं, एंगल का इस्तेमाल कर रहे, राउंड द विकेट आ रहे हैं राइट हैंडर के लिए। यह बहुत बेसिक्स होता है जब आप स्लॉग ओवर्स में कहां बॉल कर रहे हैं और थोड़ी धीमी गति से पेस जनरेट नहीं करते हुए। लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, मिड विकेट है। 11 पे 26 बादशाह जी। तो यहां से पकड़ बनाई है अगर बात की जाए सीएस के धमाका दिल्ली के गेंदबाजों ने। 11 गेंदें और 26 रन ये मुकाबला जीतने के लिए एंजल कोलकाता को, और बेहतर जानते उनके बल्लेबाज ये कितना बड़ा मुकाबला है। दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई है बादशाह भाई दोनों टीमों की, और देख सकते हैं पूरा वक्त ले रही है धमाका सीएसके, लेकिन समय की सीमा है और सीमा का बेहतर समय का ध्यान रखें क्योंकि हमें एक और सेमीफाइनल और फाइनल आयोजित करने हैं। फिलहाल देखना होगा, एक अलग आयाम पे आयोजन बढ़ रहा है आगे। राउंड द विकेट इस बार गेंद जोन में थी, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे लिया है, पुल किया था इस बीच। एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। बिल्कुल ये मुकाबला कम नहीं है विकास जी, अगर कहा जाए तो कम से कम 10 लाख रुपए का ये मुकाबला है। अगर यहाँ से टीम ये मुकाबला जीतती है तो ग्रैंड फिनाले में पहुंचेगी, और कम से कम उसके 10 लाख रुपए तो पक्के हो ही जाते हैं क्योंकि वो विजेता का ये नाम है। बेहतर जानती है दोनों ही टीमें ये मुकाबला कितना बड़ा है। इस समय क्या कहने, लैम ट्रॉफी 2023 ये क्रिकेट का महाकुंभ, ये क्रिकेट का महामुकाबला। पूरे साल इस खूबसूरत से आयोजन का इंतजार रहता है। जिस तरह से लोग होली, दीपावली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, उसी तरह पूरे साल इस खूबसूरत से आयोजन का इंतजार रहता है। ये आयोजन भी किसी त्योहार से कम नहीं है विकास जी। बिल्कुल सही कहा आपने। 10 गेंदें 10 लाख की है ये आखिरी। अब 9 गेंदें आनी बाकी। खेला इस समय ब्लॉकहुल में गेंद, बल्ले के निचले हिस्से से टकराई लॉन्ग ऑन की तरफ। सिंगल आ रहा है इस समय। स्कोरबोर्ड पे 32 पे 3। आखिरी 9 गेंदें आनी बाकी और 9 गेंदों में अब बनाने हैं यहां से 24 रन। 9 पे 24। थोड़ा सा मुश्किल होता होगा इस समय एंजल कोलकाता के लिए, और दबदबा कायम है सीएस के धमाका के गेंदबाजों का इस मुकाबले पर। जिस तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, और ये कहना विकास जी गलत नहीं होगा कि बल्लेबाज गेंदबाज को पढ़ नहीं पा रहे हैं। रोहित और शाहरुख खान ने चित करते हुए, वाह लाजवाब गेंदबाजी, सटीक यारकर। सरोज प्रमाणिक कप्तान है और लेकिन वहां से ये बड़ी टीम कैसे कमबैक करती है ये दर्शाया है। फाइट बैक कहते हैं इसे। एक बार फिर से 8 पे चाहिए, और इस बार मौका था गवाया वहां पर। शॉर्ट फाइन लेग के शर के ऊपर से वन बाउंड सीमा रेखा के बाद 4 रन। काफी देर बाद एक बाउंड्री देखने को मिली है विकास जी। बहुत अच्छा शॉट था, छोटी गेंद थी, पैरों पे भटके। पैरों पे भारतीय बल्लेबाज इतने सक्षम हैं, और टेनिस में तो पैरों पे आप भटक ही नहीं सकते, नींद में भी बल्लेबाज लगा देगा चौका। आखिरी 7 गेंदों में 20 चाहिए। बैटिंग करें शाकिर काकू और बॉलिंग के मोर्चे पे है इस वक्त सरोज प्रमाणिक। 7 पे 20। ये मैच नहीं मानो रोमांच की दास्तान हो। क्रिकेट का एक फिलहाल हम हृदय प्रदेश के ओल्ड कैंपियन मैदान से लाइव लैम ट्रॉफी का सेमीफाइनल का महा उत्सव। क्या शानदार क्रिकेट। 7 गेंदे 20 रन की दरकार।
इसी बीच खेल दिया गेंद को डाउन द ग्राउंड, सिंगल आया है सिर्फ। आखिरी ओवर 19 रन चाहिए। ये मैच कितना रोमांचक है, ये मैच कम से कम 10 लाख का है, क्योंकि 20 लाख इनामी राशि है। सेमीफाइनल है, जो टीम जीतेगी फाइनल में दावेदारी करेगी सुनिश्चित। और आखिरी 6 गेंदें 19 की दरकार बादशाह जी। बिल्कुल, इस समय अब एंजिल कोलकाता के लिए कड़ी चुनौती होती हुई बची हुई 6 गेंदें। अगर कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो बची हुई 6 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए 19 रन की आवश्यकता। एक बार फिर बधाई के पात्र सीएस के धमाका। दिल्ली के गेंदबाज जिस तरह से पकड़ बनाई, बांध कर रखा बल्लेबाजों को, और खुलकर बल्लेबाजी करने की आज़ादी नहीं दी गई विकास भाई, जिस तरह से अभी तक देखने को मिला है। तारीफ करूंगा गेंदबाज करण अंबाला की, जिस तरह से बांध कर रखा बल्लेबाजों को, और बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे हैं लंबा और कड़ा प्रहार करने की, मगर आज़ादी नहीं दी गई वहां पर गेंदबाजों के द्वारा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एक बड़ी टीम एक कैसे डिफेंड करती है अपने, वो दर्शा अप्रोच, बेहतर बॉलिंग परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस देखने को मिले हैं। कंडीशंस के अकॉर्डिंग गेंदबाजी करण अंबाला, अनुराग सैंडी ने, ये वो गेंदबाज हैं जो कहानी रच रहे हैं। फिलहाल हम थैंकफुल है मानसरोवर ग्रुप का, दिलीप बिल्डिकॉन का, हम आभारी हैं SBI, LIC, तमाम अपने सहयोगियों का इस टूर्नामेंट में, और आदरणीय मोनू गोहिल जी और उनकी पूरी टीम। एक नया कारवां और कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। आशीष मिश्रा जी देख सकते हैं तस्वीरों में, मैनेजर इसे आयोजन के साथ में उनके पूरी टीम वर्क करती है। फिलहाल आखिरी 6 गेंदें आनी बाकी, दरकार यहां से 19 रन की। निगाहें रखिए क्या बॉलिंग टीम यहां से सीएस के धमाका डिफेंड कर पाएगी अपने 19 को, या बैटिंग टीम एंजल कोलकाता फाइनल की टिकट कटाने वाली है। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 6 पे 19, आखिरी ओवर कौन करेगा, सबसे बड़ा दिलचस्प रहेगा यहां से कि आखिरी ओवर, याद कीजिए वर्ल्ड कप T20 का फाइनल जोगिंदर शर्मा से कराया था आखिरी ओवर महेंद्र सिंह धोनी ने। यहां कप्तान जगत सरकार किससे कराएंगे आखिरी ओवर। जबरदस्त मुकाबला बादशाह भाई। बिल्कुल, इस समय दोनों टीमें शेर की तरह दहाड़ती हुई, और कहते हैं कि तकदीर के खेल में मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे उदास नहीं होते, और हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अंतिम 6 गेंदें 19 रन। और इस समय क्या यहां पर रनआउट के रूप में विकेट गंवाने वाले हैं? जी हां, बड़ा विकेट और मैच एंजल कोलकाता को विकेट और डॉट बॉल। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ मैदान जगमगा रहा है, दूधिया चांदनी सा उड़ा हुआ इतिहास रचा जा रहा हल्की सी गुलाबी ठंड के बीच। हृदय प्रदेश के इस पावन धरती से हम आप सब लाइव है इस वक्त। कमेंट्री बॉक्स में हो विकास, मेरे साथ बादशाह जी, पूरी टीम, अरुण वर्मा जी हमारे साथ, आशीष मिश्रा जी, और क्या शानदार ये आयोजन। विकास जी, यहाँ पर बची हुई 5 गेंदों पर 19 रन। स्ट्राइक पर होंगे रोहित सिंह, और बड़ा अच्छा मौका है हीरो बनने का। एंजल कोलकाता के तमाम प्रशंसक, चाहने वाले एक आशा भरी निगाह से इस बल्लेबाज की ओर निहार रहे हैं, और कहना चाहूंगा इस बल्लेबाज के लिए कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल क्योंकि जमाना सिर बुलंद देखता है, और लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। रोहित सिंह इस समय चमकना होगा इस सितारे को। एंजल कोलकाता के लिए अंतिम 5 गेंदें जीतने के लिए 19 रन। बहुत बड़ा मुकाबला है, मुश्किलों में जूझना आता है, और ये किरदार स्थापित करनी होगी कि आखिरी 5 गेंदों में 19 रन बनाना। जो भी अगर खिलाड़ी, अगर गेंदबाज यहां से मैच जिताते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। बतौर आप लोकेश बॉलिंग पे आए हैं आखिरी ओवर में, और नए बल्लेबाज इस समय देखना होगा क्या रणनीति इनकी। आखिरी 5 गेंदें आनी बाकी, 19 की दरकार, एक एक गेंदे लाखों के बराबर। पहला है सेमीफाइनल, 10 लाख उप विजेता का है, विनर को है 20 लाख, और बॉलिंग पे एक बार फिर से
बहुत अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल है, मुकाबले को दूर ले जा रही है एंजेल कोलकाता से। कोलकाता जितना दूर है यहां से उतने ही मुकाबला दूर जा रहा है एंजेल कोलकाता से। इस बीच 2 डॉट गेंदे, अब 4 पे 19 चाहिए, छक्कों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, अब इस बॉल पे तो कड़ा प्रहार करना ही करना होगा बल्लेबाज को, और अभी नहीं तो कभी नहीं। यहां से अब आपके पास मौका नहीं होगा, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। यहां अगर बात की जाए रोहित सिंह, आज हीरो बनने का बड़ा अच्छा मौका है। पूरी कोलकाता, तमाम दर्शक, उनके पूरे चाहने वाले, उनका डगआउट एक आशा भरी निगाह से इस बल्लेबाज की ओर निहार रहा है कि अब छक्का आने वाला है। बहरहाल देखना होगा विकास जी। बहुत जबरदस्त रहेगा मुकाबला, 4 गेंदें आनी बाकी, दरकार यहां से अब 19 रन की। पहली 2 गेंदें डॉट की है, 4 पे 19। निगाहें रखना हमारे भोपाल वालों, इतिहास को साक्षी बनते आप सभी देख रहे हो। यह मोनू भैया का नेतृत्व है, ये क्रिकेट के प्रति उनकी चाहत है जो पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित किया है उन्होंने। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। ये वाइड ऐसे देते हैं जैसे बिली बाउडन वापस आ गए हैं न्यूजीलैंड से। फिलहाल इस समय 4 पे 18, कुछ भी हो सकता है इस समय। कमजोर दिल वाले भी मैच देख सकते हैं, नेशनल हॉस्पिटल पास में है, तो परिस्थिति आप बहुत शानदार देखना होगा। 4 पे 18, इसे मैच उठा दिया इस समय, उम्मीदें कायम है। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, स्क्वायर लेग के ऊपर से शेरन के लिए। एक 108 की स्टेयरिंग पर अमित मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी और मिथुन भैया बिल्कुल स्टेयरिंग पर बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नेशनल हॉस्पिटल नजदीक है। कमाल का मैच, 3 गेंदे 12 रन की दरकार। 3 पे 12, यह मुकाबला कम से कम 10 लाख इनामी राशि है। वाइड का इशारा, 3 पे 11 चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जो चेहरे खिलखिला रहे थे वो चेहरे पे मायूसी है अब। बिल्कुल विकास जी, ये बड़ा मुकाबला है, इतनी आसानी से इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये युद्ध स्थल है रणवीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारे हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। इस समय क्या कहने, दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं है। बची हुई 3 गेंदों पर इस समय 11 रन की दरकार। 3 पे 11 बैटिंग कर रही है इस समय एंजेल कोलकाता, और जहां पे बहुत दिलचस्प मुकाबला है ये। 3 पे चाहिए 11, बॉलिंग की कमान पे लोकेश है। इसे छक्के की गूंज काफी देर तक गेंदबाज को सुनाई देने वाली है, और एक रोहित ने कार को मुमकिन करते हुए वहां पर बल्लेबाज रोहित सिंह ने कमाल किया है। देखें, दीवानगी का आलम देखिए, ऐसे नहीं लैम ट्रॉफी ऐतिहासिक है। कीर्तिमान मुकाबला शुरू करें, वक्त न लगाए ज्यादा, इस समय और भी मुकाबले खेले जाने हैं, ज्यादा वक्त न लिया जाए। दोनों ही अंपायर, इतिहास रचा जा रहा है। सोचिए, जब 4 गेंदों में 19 की दरकार थी, 2 छक्के लगा दिए हैं
और अब 2 गेंदों पे सिर्फ 5 रन चाहिए। और ये सेमीफाइनल विकास जी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। क्या कहने, 2 गेंदे 5 रन की अंतिम दरकार। 2 बॉलों पर 5 रन। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था बल्लेबाज रोहित सिंह, पूरा कोलकाता, तमाम इस टीम के चाहने वाले, उनका डगआउट, उनका खेमा एक आशा भरी निगाह से इस बल्लेबाज की ओर निहार रहा है और उसी राय पर चल पड़ा है ये बल्लेबाज। अंतिम 2 गेंदों पर 5 रन। ये क्या- पारी नहीं बादशाह भाई, पराक्रम है। कल रोहित शर्मा और आज रोहित सिंह, क्या कहने। ये खिलाड़ी कोलकाता समुद्र के तट से, महलों के शहर से दुआएं और सदाएं आ रही होगी, लेकिन एंजल कोलकाता की क्या जीत होगी या दिल्ली की दुआएं काम आएगी। आखिरी 2 गेंदे 5 रन की दरकार। बल्लेबाज बेहद कॉन्फिडेंस के साथ 2 छक्के लगाए स्क्वायर लेग के ऊपर से। क्या फाइनल में जाएगी एंजल कोलकाता या सीएसके धमाका जो बॉलिंग टीम होगी। लोकेश, इसी गेंद से मैच की दशा दिशा तय होगी। सेकेंड लास्ट बॉल है, अगर यहां बड़ा हिट आता है। और क्या कहने, ड्रोन कैमरा से लाइव एक्शन देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल लोकेश के ऊपर दबाव होगा इस समय। जिस तरह से कड़े प्रहार किए हैं वहां पर बल्लेबाज रोहित सिंह ने। अंतिम 2 गेंदों पर 5 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए, ग्रैंड फिनाले का टिकट कंफर्म करने के लिए। ये गेंद अहम है और इसी के साथ डॉट बॉल आई है। ये कम से कम 5 लाख का डॉट बॉल है ये। बिल्कुल विकास जी, अब अंतिम गेंद 5 रन। क्या चौका लगाकर मैच को टाई कराएंगे, क्या छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, क्या फिर यहां से लोकेश अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। आखिरी गेंद 5 रन चाहिए। क्या मुकाबला सुपर ओवर में भी जा सकता है। अगर बाउंड्री आए, चौका आए तो मैच टाई होगा। अगर छक्का आए तो एंजल कोलकाता पहुंचेगी फाइनल में। ऐसे मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते बिल्कुल, हैं। यहाँ पर हमारे दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं विकास जी। ये वो जो मुकाबला है, इससे लाजवाब मुकाबला हो नहीं सकता। और कहते हैं ना, पैसा वसूल मुकाबला इस समय। वाकई में लैम ट्रॉफी पूरे देश और दुनिया का क्यों सबसे अच्छा टूर्नामेंट है, ये दिखाया इन खिलाड़ियों ने, मैनेजमेंट ने, नेतृत्व ने और इतना शानदार आयोजन ने। आखिरी गेंद 5 रन चाहिए, सेमीफाइनल। एक तरफ एंजल कोलकाता बैटिंग टीम जो चेस कर रहे हैं 56 को, रोहित सिंह नाम का तूफान आया है और देखना होगा आखिरी गेंद पे क्या करिश्मा करके मुकाबले को जिताएंगे। याद कीजिए 5 ही रन चाहिए थे जब बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पे दिनेश कार्तिक ने इनसाइड आउट में छक्का लगाया था, लेकिन क्या यहां रोहित सिंह वो कारनामा कर पाएंगे। आखिरी गेंद 5 रन, हजारों निगाहें। क्या ये मैच हुआ है। लैम ट्रॉफी तो एक अलग शबाब पे है। ये गेंद कम से कम 10 लाख की है। निगाहें जमाए रोहित रखिए। स्ट्राइक पे और इस बार यहां से मुकाबला जीत लिया है सीएसके धमाका दिल्ली। मैं
और यहां कम से कम 5000 दर्शक चलते हैं हमारे साथी अरुण जी के पास मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के लिए। क्या शानदार क्रिकेट देखने को मिला। मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन में हम जुड़ेंगे। हृदय प्रदेश का गौरव बढ़ा है इस आयोजन से। क्या इतिहास रचा है मोनू भैया के नेतृत्व ने। जबरदस्त ये कारवां जो आगे बढ़ा है इस बीच। और अब इस मैच में जिस तरीके से करण अंबाला ने 24 रन की पारी खेली, बेहतर ओवर रहा उनका। विकेट भी है उसका, क्यों भैया मैच उसने पलटा भी करण ने। सो मैन ऑफ द मैच अवार्ड